Okay, now classification of diffraction. There are two types of diffraction. Number one is Fraunhofer class of diffraction and number two Fresnel class of diffraction. ये दो टाइप के जो डिफ्रैक्शन है, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफ्रैक्शन फिनोमेना को दो तरह से एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया। तो इस वजह से हम उन्हीं जो इनका थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट है उसी के बेसिस पे हम डिफ्रैक्शन को टू पार्ट्स में डिफाइन कर रहे हैं, और दोनों लोगों के जो अपने अपने एजम्पशंस थे उसके हिसाब से क्या डिफरेंसेस हैं वो हम साथ में देखते हुए चलेंगे। ओके, पॉइंट नंबर वन अगर हम देखें फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, point number one is, in this class of diffraction, source of light and the screen both are effectively at infinite distances from the diffracting element. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट हमने ये एक अपर्चर ले लिया, ठीक है, ये हमारा एक होल है, एक अपर्चर है स्मॉल, ये हमने ले लिया, ये हम कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन बोथ आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब ये हुआ कि इस पर जो लाइट, इस स्क्रीन पर जो इंसिडेंट लाइट होगी वो कैसी आएगी, वो ये फील होना चाहिए कि कहाँ से आ रही है, फ्रॉम इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर लाइट आ रही है तो उसे हम कैसे कंसीडर करते हैं, पैरेलल वेव्स की तरह, पैरेलल रेज की तरह। ठीक है, इसका मतलब जब हम फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन होगा डिफ्रैक्शन का, उसमें हम कहेंगे कि जो सोर्स है वो कहाँ पर है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, सोर्स एट इन्फिनिटी। सिमिलरली स्क्रीन, यानी जहाँ पर हम इसका इफेक्ट देखेंगे वो भी कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसका मतलब डिफ्रैक्शन के बाद जो भी रेज हम कंसीडर करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए, वो भी आपस में। तो हम ये कह देंगे कि स्क्रीन जो होगी इस केस में वो भी कहाँ पर होगी, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे हमें मेजरमेंट करने हो तो हमारे लिए बेसिस क्या होगा, किस बेसिस पे हम इसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो जब हम फ्राउनहोफर क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सोर्स से हमारा जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है इसकी डिस्टेंस को मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे हैं, स्क्रीन की इसके बीच की डिस्टेंस मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि ये भी इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी ये कितने एंगल हमारा डिफ्रैक्ट हो रहा है, इसे थीटा फाई जो भी कहिए, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये इम्पॉर्टेंट है इस क्लास में। ठीक है, सिमिलरली अगर जब हम इस फ्राउनहोफर क्लास जब फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, बोथ मीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंसेस। इट मीन्स कि जो भी हमारा डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है, हम इस अपर्चर को ले रहे हैं, इस डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से जो सोर्स है हमारा वो भी फाइनाइट डिस्टेंस पर है, यानी यू कैन मेजर द डिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। ओके, सिमिलरली जो हमारी स्क्रीन है जिसे हम अगर एक्स और वाई स्क्रीन ये हम बोलें, ये भी हमारी कहाँ पर है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो इसे भी हम, इस डिस्टेंस को भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, यानी यहाँ जैसे हम इंक्लिनेशन को इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं, फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में ऐसे फ्रेस्नेल क्लास में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। तो ये हमारे लिए दोनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन बोथ आर एट infinite distance in Fraunhofer class and both are at finite distances in Fresnel class of diffraction. Okay, it means इसे आप शॉर्ट में बोले, दैट इज इंक्लिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एंड डिस्टेंसेस आर इम्पॉर्टेंट इन फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। Okay, now the second point is incident wave front is often plane. Okay, wave front is often plane। अगर वेरी क्लियर है इस फर्स्ट पॉइंट से कि प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए। प्लेन वेव फ्रंट कब होगा, जब लाइट हमारी पैरेलल इंसिडेंट करेगी। तो प्लेन वेव फ्रंट जब लाइट हमारी पैरेलल होती हैं तो यहाँ पर अगर हम एक ऐसा प्लेन कंसीडर करें जहाँ पे सारे जो
वेव्स हैं ये सेम फेज में हो, इट इज़ कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। तो जब हमारा ये लाइट हमारी इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट जा रही है आफ्टर डिफ्रैक्शन, तो वेव फ्रंट ये कब पॉसिबल होगा ये केस, जब प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर करेंगे। एंड वेव फ्रंट इज़ व्हाट? वेव फ्रंट is a surface over which an optical wave has a constant phase. ठीक है, इन दिस केस इंसिडेंट वेव फ्रंट इज आइदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे सोर्स से लाइट हमारे इस तरह से अगर जाएगी, तो अगर हम यहाँ पे कोई कॉमन फेस का सरफेस लेंगे तो वो सिलेंड्रिकल होगा या फिर स्फेरिकल। वेरी क्लियर। Okay, now the third point is the effects of a number of diffracting elements can be combined while it is not so in this class. Effect of numbers means अगर हमने यहाँ पे डायग्राम हम देखें, हम लोगों ने इसके पहले ये एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे हम लोग एक सिंगल डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट की बात कर रहे थे। मीन्स कि यहाँ पे एक सिंगल अपर्चर या एक सिंगल ये ऑब्स्टेकल यूज़ कर रहे थे। इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें नंबर ऑफ स्लिट्स जिसे हम कहते हैं, यानी नंबर ऑफ अपर्चर्स हमारे पास ये यहाँ पे ज़्यादा हों, जैसे लाइक दिस लाइट रेज यहाँ से, या ऑब्स्टेकल भी यहाँ पे नंबर ऑफ डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट्स। ओके, तो ये यहाँ पे ज़्यादा हो, तो ये इसका क्या है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे हम इफेक्ट देखेंगे वो इन सब का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। लेकिन ये काम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिंगल सोर्स है या मल्टीपल सोर्स है, मल्टीपल एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, हमारा जो रिजल्ट होगा वो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हमें उसी तरह से स्क्रीन पर मिलेगा जैसे सिंगल से मिलता है वैसे से मिलेगा।